Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We have been exploring functions in Python. In today's video, I'll dive into something more magical, and that's the recursion. So without wasting any time, let's get started. So अगर मेरे को रिकर्शन को डिफाइन करना हो तो हम रिकर्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, हम उसे समझते हैं पहले. तो रिकर्शन सिंपली क्या है? फंक्शन कॉलिंग देमसेल्फ इज नथिंग बट अ रिकर्शन. सपोज करो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ. लेट्स से मैंने डेफ कीवर्ड का यूज करा, एक फंक्शन डिफाइन करा a. अब इनसाइड द बॉडी में यहाँ पे अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट रखूँ, सपोज मैंने प्रिंट रख दिया यहाँ पे हाय. अब इनसाइड दिस फंक्शन अगर मैं कॉल करूँ इस फंक्शन को, वो क्या बन जाएगा? वो रिकर्शन बन जाएगा. सपोज करो यहाँ पे इनसाइड दिस फंक्शन, इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन, अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँ वो क्या होता है? रिकर्शन. अब यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन कॉलिंग होगा यहाँ पे. तो हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिकर्शन को? रिकर्शन इज समथिंग वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नाउ कितना टाइम कॉल करेगा फंक्शन खुद को, वो कंडीशन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या रहता है? बेस केस. हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है व्हेन वी आर वर्किंग विद रिकर्शन. एक तो है बेस केस, एक है रिकर्सिव स्टेप. अब बेस केस क्या है? बेस केस एक कंडीशन है जिसके ट्रिगर होने पे फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा. अदरवाइज क्या होएगा? अगर मैंने कोई यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड नहीं करी है कि कब कॉलिंग बंद हो, फंक्शन को कब कॉल करना है, हमें बंद करना है, तो वो क्या करेगा? वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. सो टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप कि फंक्शन खुद को कितने टाइम कॉल करेगा, हम उसके लिए एक कंडीशन सेट कर देंगे एंड वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बेस कंडीशन. अब रिकर्सिव स्टेप क्या है? रिकर्सिव स्टेप है कि हर कितने टाइम फंक्शन कॉल कर रहा है खुद को, एंड हर रिकर्सिव स्टेप के बाद फंक्शन क्लोज आता जा रहा है अपने बेस कंडीशन के पास. ओके, तो सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ सिंपलर और अ स्मॉलर इनपुट. सो रिकर्सिव स्टेप क्या इंश्योर करता है कि एवरी टाइम हम जब भी फंक्शन कॉल हो रहा है वो क्लोज आ रहा है, अपनी बेस कंडीशन के पास आ रहा है. ओके, सो इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं. सपोज मेरे को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी नंबर का. तो फैक्टोरियल क्या रहता है मेरे पास? लेट्स से मेरे को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है 5 का. अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज सिंपली मैथमेटिकली करना हो तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. अब ये क्या है? सिंपल वे है मेरे को क्या करना है जब मैं वर्क कर रही हूँ रिकर्शन के साथ. और यहाँ पे तो स्टॉपिंग कंडीशन क्या रहेगी? सिंपली ये 1 तक तो जाएगा, पर अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ 0, तो यहाँ पे ये तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा. तो मेरे को 0 के पास नहीं पहुंचना है, मेरे को 0 तक नहीं जाना है. तो यही मेरी यहाँ पे बेस कंडीशन होगा. स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा? कि n का कंडीशन जब n इज इक्वल टू 0 रीच कर रहा है वो रिटर्न करेगा 1 को. एंड एवरी टाइम हम क्लोज आते जाए अपनी बेस कंडीशन के, वो कैसे होगा? अगर हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में जहां पे फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, हम कर रहे हैं n-1. अब ये क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि एवरी टाइम वैल्यू ऑफ n इज डिक्रीजिंग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. विल इंप्लीमेंट दिस. लेट्स एक्सप्लोर द रिकर्शन मोर, देन विल इंप्लीमेंट दिस प्रॉब्लम. सो रिकर्शन को हम, रिकर्सिव फंक्शन कॉल को हम दो पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं. एक तो है डायरेक्ट रिकर्शन. डायरेक्ट रिकर्शन सिंपली जहां पे हम फंक्शन के इनसाइड फंक्शन को कॉल करते हैं अंटिल कोई स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता. वेयर एस एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट और यू कैन से सर्कुलर रिकर्शन. अब इनडायरेक्ट और सर्कुलर रिकर्शन में क्या होता है हमारे पास? सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन 1 है, वो फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है. कोई फंक्शन 2 है, वो फंक्शन 3 को कॉल कर रहा है. एंड जो फंक्शन 3 है वो फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है. तो एक तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. जब सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 फंक्शन है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, 2 3 को कॉल कर रहा है, 3 1 को कॉल कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. 1 ने 2 को कॉल करा, 2 ने 3 को कॉल करा, एंड 3 ने अगेन कॉल करा 1 को. अब ये क्या है? एक हमारा सर्कुलर रिकर्शन बन गया, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. तो मेरे पास दो तरह के रिकर्शन है. अगर सिंपली मैं इनसाइड द फंक्शन को ही कॉल कर रही हूँ, वो क्या है? डायरेक्ट रिकर्शन. अगर हम
एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करें, दूसरे से तीसरे को एंड तीसरे से पहले को, वो क्या है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो क्या है, इनडायरेक्ट और सर्कुलर रिकर्शन। नाउ इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें रिमेंबर रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिमेंबर क्या है हमारे पास। एक तो मेरे पास बेस कंडीशन होना मैंडेटरी है, अगर बेस कंडीशन नहीं है तो मेरा प्रोग्राम एंड करेगा इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि उसे स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जो हमारे रिकर्सिव स्टेप्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो स्टोर हो रहे हैं एक स्टैक की फॉर्म में। स्टैक सिंपली क्या, सपोज मेरे पास ये क्या है, एक स्टैक, इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, सपोज आपने बुक्स, बुक रैक है, जो बुक रैक में आपने बुक लास्ट में रखी होगी वो कब आउट होगी, जो आपने सबसे पहले रखी होगी वो सबसे बाद में आउट होगी, और जो आपने सबसे लास्ट में रखी होगी वो कब कॉल होगी, वो कब आप निकालोगे, जो आप सबसे पहले। सिंपली क्या कंसेप्ट है, एक इस पे वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो रिकर्सिव स्टेप सबसे पहले कॉल हुआ था वो स्टैक में रहेगा पर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये कब वैल्यू रिटर्न होगा, जब स्टैक पूरा खत्म हो जाएगा, जब हमारा बेस कंडीशन मेट हो जाएगा। Okay, let's understand this in a better way with example. Let's move. So suppose हम यही प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, हमें प्रिंट करना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन का नाम मैंने रख दिया है फैक्टोरियल के लिए, और बेस कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, अगर मेरे n की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, रिटर्न करो 1। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, हम रिकर्सिव स्टेप में क्लोज आते जाएंगे अपनी बेस कंडीशन के। और एल्स में क्या रखा है, रिटर्न n मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कौन सा रिकर्शन हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट रिकर्शन, क्योंकि फंक्शन इनसाइड द फंक्शन कॉल कर रहा है खुद को। और हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम वैल्यू ऑफ n को हम डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1, और n का वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से, एंड रिकर्सिव स्टेप यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, सपोज यूजर ने यहाँ पे प्रोवाइड करा है 3 को, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा फैक्टोरियल एज इट इज ऑन माई स्क्रीन। रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग है, कहाँ पे जाएगी फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन में यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू n का क्या आ गया 3। इफ, अब मेरे पास कंडीशन क्या है, इफ n इज इक्वल टू, n क्या है 3, इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन फेल हो गई है यहाँ पे, तो हम कहाँ पे जाएंगे, अपने एल्स में। एल्स में क्या है, रिटर्न करना है मेरे को n को मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे अगेन फंक्शन कॉल करेगा खुद को और डिक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ n बाय 1। अब ये याद रखना है, जो रिकर्सिव स्टेप है वो स्टैक की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो सिंपली क्या होगा, मेरे स्टैक में क्या आ जाएगा, सपोज ये मेरा स्टैक है, इसमें क्या आ जाएगा, जब मेरा लेट्स से n का वैल्यू 3 है, जब मेरा n का वैल्यू 3 है, रिटर्न हो रहा है n, दैट मीन्स मेरा रिटर्न हो रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। So just for a better simple understanding, let's say I am putting over here fact. Okay, तो क्या होगा 3 माइनस 1, वो क्या रहेगा 2। अब फंक्शन कॉलिंग क्या किस चीज से होगी, जहां पे n का वैल्यू क्या है 2। अगेन मेरा फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन ये कहाँ पे जाएगा, एल्स में। ये इफ फेल हो गया, एल्स में जाएगा, क्या रिटर्न होगा n क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जब मेरा n का वैल्यू 2 है तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय मेरा फंक्शन का नाम, फंक्शन खुद से कॉल करेगा, एंड 1। अब फंक्शन कॉलिंग कैसे होगी, विद द वैल्यू 1। अब मेरा n का वैल्यू यहाँ पे क्या जा रहा है 1। इफ n इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन फेल, हम कहाँ पे जाएंगे, अगेन एल्स में। एल्स रिटर्न n, अब n का वैल्यू क्या है 1, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी, n इज इक्वल टू 1, मेरा n का वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन n माइनस 1, दैट मीन्स 1 माइनस 1 0। अब कैसे कॉलिंग होगी अगेन, अब n का वैल्यू क्या जाएगा 0। अब इफ 0 इज इक्वल टू 0, अब रिटर्न क्या होगा 1। तो यहां पे जब मेरा n का वैल्यू 0 है, कि अब यहां पे क्या ट्रिगर होगा,
अब ट्रिगर होगा मेरा जब n का वैल्यू मेरा 1 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था 0, तो अब 0 है जब n का वैल्यू, तो इसका मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है 1। अब ये याद रखना है, अब क्योंकि अब बेस कंडीशन ट्रिगर हुई है तो अब मेरा स्टैक इंप्लीमेंट होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट ये था, अब ये क्या है 1। अब इसका वैल्यू क्या है, मेरा फैक्ट 0 का वैल्यू क्या है, फैक्ट 0 का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा 1, क्योंकि ये n0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे फैक्ट को। तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट जब मेरा n का वैल्यू 0 था, ये फैक्ट जब 1 था, ये फैक्ट जब 2 था, एंड और ये जब फैक्टोरियल मेरा 3 पे था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1, तो फैक्टोरियल 1 पे वैल्यू क्या रहेगी 1। अब तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या रहेगा 2। तो अब क्या है, फैक्टोरियल 2 पे वैल्यू क्या रहेगी 2। अब तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो इसमें क्या रह रही है वैल्यू 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अब क्या रहेगा 6। जब मेरा फैक्टोरियल 3 था, मैं फाइंड आउट कर रही हूँ फैक्टोरियल 3 का, वो फैक्टोरियल क्या रहेगा 6। सिंपली अगर मैं 3 का फैक्टोरियल एक्सपेंड करूं तो मेरे को फैक्टोरियल क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 2, अब मल्टीप्लाई 1, अब ये क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा मेरे को 6। एंड वो सेम चीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन में मेरे पास एक बेस कंडीशन है, एक रिकर्सिव स्टेप है बेस कंडीशन जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन करेगा, एंड रिकर्सिव स्टेप एवरी स्टेप वी आर कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स आवर बेस कंडीशन। अब इसको एक बार इंप्लीमेंट करते हैं, समझते हैं। आई होप concept is clear. Let's implement this and understand this in a better way. तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ डेफ कीवर्ड। सपोज फैक्टोरियल के लिए हमने फैक्ट डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने क्या रखना है, हमने यहाँ पे अपना पैरामीटर अपना वैल्यू रखना है, वो क्या है n यहाँ पे। एंड मेरे को यहाँ पे सबसे पहले अपना बेस कंडीशन डिफाइन करना है, और बेस कंडीशन हम क्या रखेंगे, जब n का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा हम रिटर्न करेंगे किस चीज को, हम 1 को रिटर्न करेंगे। और एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे n मल्टीप्लाइड बाय, से या n मल्टीप्लाइड बाय, हम फंक्शन को कॉल करेंगे फैक्ट n माइनस 1। अब ये इंश्योर करेगा हम एवरी टाइम जब भी फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है हम क्लोज आ रहे हैं अपनी बेस कंडीशन के। और यहाँ पे हम n का वैल्यू सपोज यूजर से ले रहे हैं, लेट्स से एंटर नंबर ओवर हियर। सो मेरे को यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, लेट्स से प्रिंट बाय पासिंग पैरामीटर n ओवर हियर फैक्ट ऑफ n। नाउ लेट्स रन दिस। सपोज मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर रही हूँ 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6। सपोज करो मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर दूं अपना, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस डाल देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ 5, सो आई विल बी गेटिंग 120। सो आई होप दिस इज क्लियर। मेरे पास दो चीजें रहती हैं रिकर्शन में, बेस कंडीशन एंड रिकर्सिव स्टेप। रिकर्सिव स्टेप की जो स्टेप है वो स्टोर होते हैं मेरे स्टैक की फॉर्म में, वो इंप्लीमेंट होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट कंडीशन क्या होगी, जब मेरा बेस कंडीशन ट्रिगर करेगा। आई होप यू गॉट द बेसिक क्लैरिटी अबाउट व्हाट रिकर्शन इज एंड वो कैसे वर्क करता है। अब इसको हम एक और वीडियो इस पे बनाएंगे जिसमें हम पार्ट 2 में हम और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे रिकर्शन को। आई होप यू गॉट बेसिक क्लैरिटी। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, डू पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन below. Like and subscribe for more such content. Thanks for watching.